हरे कृष्णा। तो पूरे विश्व में आज क्रिश्चियंस 31% में हैं, मुस्लिम्स 23%, हिंदूज 15%, बुद्धिस्ट 8.5%। कई बार लोग पूछते हैं कि भाई हिंदुओं को साथ में लाने के लिए क्या करना होगा? Why are the Hindus always so scattered? तो हमको 3 C's में एक C को चूज करना है। What are the 3 C's? First C is caste, second C is community, and third C is consciousness। तो भारत में खासकर हिंदू समाज में कास्ट और कम्युनिटी का कॉन्शियसनेस और विचार इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना शक्तिशाली है, प्रभावशाली है कि उसके अंतर्गत लोग जब फंस जाते हैं तो फिर उससे निकल नहीं पाते और आपसी वैमनस्य बढ़ता है। द म्यूचुअल हेट्रेड ग्रोज, कॉन्फ्लिक्ट्स ग्रो, एंड वी कैन सी दैट इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू यूनाइट पीपल विद दिस काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है कि भाई for 1000 years we have been facing this onslaught, and so many people have been able to divide us based on caste and community. इसलिए it's high time that Hindus as a group understand the value of realizing Sanatan Dharma. The Jiva Atma is Sanatan, Paramatma is Sanatan, जीवात्मा और परमात्मा के बीच संबंध इस सनातन। And when they get connected to the conception of Sanatan Dharma, not just theoretically, people may criticize this community is like that community is like that, but we must accept and admit that Hindu community is extremely weak in practicing on a daily basis something substantial which is authentic Hindu practice। तो इसलिए लंबे समय तक केवल भाषण नहीं चल पाएंगे, लंबे समय तक बड़ी बड़ी बातें नहीं चल पाएंगी जब तक व्यक्ति अपने जीवन में इन बातों को उतारेगा नहीं। ये केवल नैरेटिव्स बन के रह जाएंगे, क्योंकि वास्तविक अनुभव जो व्यक्ति करता है और परिवर्तन जो वो अनुभव करता है, वो अनुभव ही उसके चरित्र को निर्माण करता है। Therefore, today Hindu society is one of the most confused society because they are not doing anything to elevate their consciousness, the third C, on a regular basis। रोज हम अपने शरीर को स्नान कराते हैं, रोज हम अपने पेट को पोषण कराते हैं, लेकिन अपनी चेतना और कॉन्शियसनेस को न स्नान करा रहे हैं न पोषण करा रहे हैं। इसलिए हमारी चेतना और कॉन्शियसनेस शिथिल पड़ती चली जा रही है और कई लोग इसका लाभ ले रहे हैं। Therefore, it is high time that we as a society come together and not just visit temples just as part of visiting hospital. The most important part of visiting hospital is come out with the medicine and not just bring the medicine and keep it in the home, but take the medicine। मंदिर ऐसे प्रेरणा केंद्र हैं जिससे मंत्र रूपी आपको दवा दी जाए, लेकिन वो दवा केवल घर पर रखने के लिए नहीं कि मंदिर से मैं दवा लाया रख दिया, नहीं, उसे सेवन करना है, प्रतिदिन थोड़ा क्वालिटी समय निकालना है। और ये जब तक व्यक्ति न करे नियमित रूप से, तब तक हम केवल बातें ही करते रह जाएंगे। हरे कृष्ण।